Now we will do about the chemical change. Both water and cooking oil are liquid but their chemical characteristics are different. अगर हम वाटर और कुकिंग ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, हम किसी भी कुकिंग ऑयल के बारे में बात करें तो वो लिक्विड होते हैं, लेकिन दोनों की जो केमिकल करेक्टरिस्टिक होती है वो डिफरेंट होती है. दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी. वो ऑर्डर मतलब स्मेल, उनकी स्मेल में डिफरेंस होता है, और उनकी इनफ्लेमेबिलिटी मतलब वो कितनी देर में गर्म हो सकते हैं, कितनी देर में वो बर्निंग शुरू करेंगे, ये उसमें डिफरेंस होता है. वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर एंड वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर. दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जो ऑयल है वो हवा में जल जाएगा. ठीक है, अगर हम उसको बर्न करने की कोशिश करें, गर्म करते हैं तो वो बर्न करना शुरू कर सकता है, जबकि वाटर जो है वो फायर को बंद कर देता है, आग को बंद कर देता है. इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. और यही एक केमिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑयल और वाटर में डिफरेंस होता है. बर्निंग इज़ ए केमिकल चेंज. हमारे पास एक कंक्लूजन निकल आता है कि बर्निंग जो है एक केमिकल चेंज होता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. और बर्निंग केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और जिसकी वजह से उसके केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस आ जाता है. केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. जो केमिकल चेंज है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज ले आता है एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस, और हमें एक नया सब्सटेंस मिलता जाता है. ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन. और केमिकल चेंज को हम एक केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर हम एक कैंडल को जलाते हैं तो उसमें दोनों ही चेंजेस हमें नज़र आते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी. फिजिकल चेंज में जो कैंडल का वैक्स है वो मेल्ट होता है और उसको दोबारा अगर हम उसको दोबारा कूल कर लेते हैं तो वो दोबारा से सॉलिड बन जाता है. लेकिन जो विक होती है, जो उसकी बत्ती होती है कैंडल की, वो जल जाती है, उसको हम दोबारा से नहीं बर्न कर सकते. उसके बर्न करने से स्मोक निकलता है और साथ में थोड़ी सी ऐश बन जाती है, तो ये एक केमिकल चेंज है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स कौन कौन से हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एलिमेंट्स जो सब्सटेंसेस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं. Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. 1661 में रॉबर्ट बॉयले था जिसने हमें एलिमेंट नाम जो है बताया. एंटोइन लॉरेंट लेवोइसियर, ए फ्रेंच केमिस्ट, was first to establish and experimentally useful definition of element. और हमें एक फ्रेंच साइंटिस्ट केमिस्ट ने एलिमेंट की डेफिनेशन बताई. He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. उसने एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बताई कि एक छोटा सा सब्सटेंस जिसके हम और आगे टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम एलिमेंट कहते हैं. एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. एलिमेंट्स के आगे तीन टाइप्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मेटल्स. What are metals? Metals कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं कि हम उनको मेटल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव ए लस्टर. लस्टर मीन्स शाइन, मीन्स चमक. जो चीज़ें लस्टर्स होती हैं उनको हम मेटल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं. दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर. उनका सिल्वर ग्रे कलर भी हो सकता है और गोल्डन येलो कलर भी हो सकते हैं. जैसे सिल्वरी ग्रे मतलब सिल्वर मेटल होती है, गोल्डन येलो मीन्स गोल्ड होता है. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है. दे आर डक्टाइल मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पतली पतली वायर्स में चेंज कर सकते हैं, पतली वायर में, मोटी वायर में, तो उस ऑब्जेक्ट को हम डक्टाइल कहते हैं. और जो मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती हैं नेचर में. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो घर में वायर्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो वायर्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स. दे आर मैलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हैमर से बीट करते हैं और वो एक पतली सी शीट में चेंज हो जाती है, देन दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मैलिएबिलिटी. जो मेटल्स होती हैं वो मैलिएबल होती हैं, मीन्स उनको हम थिन शीट्स में
चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग जिसमें आप खाना पैक करते हो, जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है, दैट इज़ ऑल्सो ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैलिएबिलिटी। दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स जो गिरने पर, किसी चीज़ के साथ टकराने पे आवाज़ पैदा करे, उस ऑब्जेक्ट को हम सोनोरस कहते हैं। जैसे कि आप लोग, अगर आप एक स्टील की कटोरी और एक स्टील की चम्मच को लेके आपस में टच करते हो तो एक आवाज़ निकलती है, मीन्स दे बोथ आर मेड अप ऑफ मेटल। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम एट्सेट्रा। ये सारी की सारी मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। मर्करी इज़ ओनली वन मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये जितनी भी मेटल्स का मैंने नाम लिया, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, ये सारी की सारी सॉलिड स्टेट में मिलती हैं, लेकिन जो मर्करी है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप इज़ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, और जो ये प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं उनको हमने नॉन मेटल्स में डाला है। मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, जो हमें बहुत सारे कलर्स में मिले। जैसे कि मेटल्स में मैंने आपको बताया था कि वो सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में क्या है, जो हमें बहुत सारे कलर्स में मिल जाए उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने अंदर से हीट को ना पास होने दे, ना इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, मीन्स दे आर वेरी वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन मेटल। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस और मैलिएबल, ना ही वो लस्ट्रस होती हैं, शाइनिंग नहीं होती, सोनरस, ना ही उनके टकराने पे कोई आवाज़ पैदा होती है, और ना ही हम उनको थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। दीज आर नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन एट्सेट्रा आर non metals. Some elements have intermediate. Now we are talking about the third point, that is third type, metalloid. ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स। उनको हम मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं, जो मेटल की तरह भी बिहेव करती हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करती हैं। उनका एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन एंड germanium. Okay, now next topic is